जब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आई एम वेरी न्यू टू कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं भी सीख सकता हूँ ना? कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते मतलब कंप्यूटर ऑपरेट करने भी नहीं आता आपको? नहीं, थोड़ा बहुत तो आता है। थोड़ा बहुत उसके जैसे कि? बेसिक्स में थोड़ा बहुत जानता है। उसके बेसिक्स में थोड़ा बहुत जानता हूँ, जैसे कंप्यूटर फाइल अपलोड करना और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे थोड़ा सा फाइल बनाना, ये सब थोड़ा बहुत है, लेकिन हाँ तो बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है मुझे। डीप नॉलेज नहीं, बस कंप्यूटर ऑपरेट करने आता ना। नोट पैड क्या है, वर्ड पैड क्या है, व्हाट इज़ एमएस वर्ड, ये सब बेसिक यस। ऑप्शन। इंटरनेट कैसे ब्राउज करना है। यस यस। जी। यस सर, वो आता है मुझे। हाँ तो बस है, तो आप सीख सकते मतलब अगर टोटली आप कंप्यूटर से ही वाकिफ़ नहीं हैं तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो बेसिक अगर आता कंप्यूटर का, इंटरनेट ब्राउजिंग आती है आपको, इन वेबसाइट किसको बोलते पता है, तो आप सीख सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि तो हम आता है। हम बेसिक से ही जाएंगे, टोटल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और और हमारे कोर्स में वेबसाइट कैसे बनती, मतलब बिना कोडिंग करे के, वो हम देखेंगे। अब बेसिकली कोडिंग तो ज़रूरी है, उसके बाद में हम वेबसाइट कंप्लीट कैसे बनाना है आप देखेंगे। बेसिक ये ज़रूरी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद में हम वर्डप्रेस सीखेंगे जिसमें कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं इंक्लूडिंग CMS। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, क्या देखना है और क्लास कैसे होंगी, आपका काम क्या रहेगा 45 डेज़ तक, ये सब अपन देखेंगे। मैं थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। 3 घंटे दिन में कभी भी आपके 3 आवर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर ये प्रैक्टिस आप कर सक रहे तो ही आप ये कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे, नहीं तो आप ये कोर्स कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आप जो भी आप टाइम दे रहे हैं वो टोटल वेस्ट हो जाता। यानी आप समझो 2 घंटे दे दूंगा मैं, दिन में 1 घंटा दे दूंगा, दिन में 2.5 घंटे दे दूंगा, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। 3 घंटे मिनिमम देना है, आप कभी भी दे सकते दिन में आपके। तो 3 घंटे कंटिन्यू भी देने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे आपको अब मिले तो 2 घंटे दे दो, फिर बाद में 1 घंटा मिला तो 1 घंटा दे दो, या फिर एक एक घंटा करके भी आप कर सकते हैं। तो 3 घंटे से ज़्यादा भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें वेब डिज़ाइनिंग में उतना अच्छा सीख सकते हैं आप। तो एक सवाल है सबसे, सीखना क्यों चाह रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स? सर पहली चीज तो जो है ना, हम लोग टेक्निकल एक नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल हर चीज जो है टेक्निकल बेस पे ही हो गई। ये वेब डिजाइनिंग जो ऐसा है, मतलब अपने आप को भी एक सीख के क्या करना चाह रहे हैं, हर को ये जवाब दो। Sir, hi sir, I am Abhijit. So actually I'm a graphic designer by profession. Learning website and learning how an website works or an app works will be a step up in my career. So um, I'm learning this with that reason. ओके, राइट, गुड। मेरा भी मतलब सीखने का इसलिए है कि एक सॉफ्टवेयर साइट डेवलपमेंट में अंडर होना है। सर क्योंकि मुझे नई चीजें सीखना अच्छा लगता है और मे बी इससे मेरी कोई जॉब मिल। ये तो एक इंटरेस्ट की बात हो गई, सीख के क्या करेंगे आप? सर तो आगे मुझे शायद कोई जॉब मिल जाए मेरे। आप जॉब में इंटरेस्टेड है वेब डिज़ाइनिंग? मैं वेब डिजाइनिंग से सीख रहा हूँ, सर सिर्फ नॉलेज के लिए सीख रहा हूँ। हाँ, अगर इससे आगे चल करके मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तो मैं उसको जरूर ग्रैब करूंगा। वेब डिज़ाइनिंग में अपने को वेबसाइट डिज़ाइनिंग पार्ट एक आता, उसके बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट पार्ट एक आता, उसके बाद में डेटाबेस। 3 चीज़ें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, तीनों को ऐड करके कंप्लीट एक फंक्शनल वेबसाइट बनती। अब ये एक पिक्सेल्स एक वेबसाइट है जहाँ पर फ्री इमेजेस और वेक्टर डिज़ाइंस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जितना भी विजिबल है कंटेंट, वो कंटेंट हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एक हेडर पार्ट है, इसमें बैकग्राउंड में एक इमेज है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड है, और ऐसे यहाँ पर दूसरा भी कंटेंट है, इमेजेस है यहाँ पर। तो ये सब जितना भी विजिबल पार्ट है ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आता। अब इसके बाद में इसको फंक्शनैलिटी जैसे कि क्लिक करा, मैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक सर्च बार है, इस सर्च में यहाँ पर कुछ कंटेंट है और यहाँ पर हम कुछ सर्च कर सक रहे हैं। तो ये हो गया फंक्शनल पार्ट, जो कि
इसको बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में आता। तो ये उसका अलग पार्ट है, तो हम इसको आगे भी देख सकते हैं। ये अभी हम जो सीख रहे हैं वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग पार्ट है। तो वेबसाइट कंप्लीट विजिबिलिटी में कैसा बनाना, इवन अपन फंक्शनल वेबसाइट भी बनाएंगे वर्डप्रेस में। तो अभी यहाँ पर सबको क्लियर है वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हम क्या सीखने वाले हैं। जी सर। हम एक्चुअली पूरा फोकस करेंगे वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए बेसिक ज़रूरी है। बेसिक में HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बेसिक इसके हम सीखना ज़रूरी है। उसके बाद में हम वर्डप्रेस करेंगे जिसमें कंप्लीट वेबसाइट हम बना सकते हैं, बेसिक से लेके प्रोफेशनल वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, हर टाइप की वेबसाइट हम वर्डप्रेस में इजीली बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। तो ये हमारा कोर्स है कंप्लीट। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को? वर्डप्रेस एक CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको ब्लॉगर भी बोलते हैं और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये अपने को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता जिसमें आपकी वेबसाइट कंप्लीट कंट्रोल कर सकते, वहाँ से वेबसाइट का आपका अपडेट करना, डिलीट करना, ऐड करना, जो भी आपका रहता कंटेंट, तो उसको मैनेज करने के लिए ये एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता वर्डप्रेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है वर्डप्रेस के। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। कंप्लीट वर्डप्रेस पे ही हम देखेंगे। अभी बेसिक हम क्या करेंगे, नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के 1-2-4 दिन। उसके बाद में कौन सा एडिटर बेस्ट रहता वो भी हम देखेंगे, यानी नोटपैड है जो हर सिस्टम में अवेलेबल रहता। उसके बाद में नोटपैड प्लस है और विजुअल एडिटर है और सबलाइम है, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट ही है, इसको फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जितने भी वेब पेज रहेंगे वो HTML पे ही डिपेंड करेंगे। तो अभी जो HTML का वर्जन चल रहा, HTML एक है, अभी HTML5 चल रहा, ठीक है। तो HTML5 ही हम देखेंगे, यानी HTML भी लिख सकते हैं और HTML5, यानी थोड़ा सा एडवांस इसमें टैग्स रहते, तो वो टैग्स थोड़े और ऐड हो गए। ये क्लास के साथ साथ में अगर आपको कंप्लीट ये सीखना है, समझो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स, तो W3 स्कूल्स बोल के आपको पता है? सर फिर से बता दिए। W3 स्कूल्स, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज रहते हैं यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ पर एक वीडियोस वगैरह नहीं रहते, आप पढ़ के सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब आप यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल, एडवांस बोले तो अच्छे लेवल तक अपन सीख ले सकते हैं। w3schools.com, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्यूटोरियल में लर्न HTML ऐसा भी जा सकती है, यहाँ से भी आप पूरा कंप्लीट HTML के बारे में देख सकते हैं, HTML क्या है क्या नहीं है। तो HTML डिफ़ाइन करना रहता, उसके बाद में ये जो विद इन ब्रैकेट्स है, एंगल ब्रैकेट्स, ये एक टैग है, ये इसको हम टैग बोलेंगे। तो ये डिफ़ाइन करे HTML, यहाँ पर HTML स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद में ये एक टैग है, फिर उसके बाद में ये एक टैग है। तो ऐसे टैग, यानी ओपन टैग एक रहता और एक क्लोजिंग टैग एक रहता। तो ये एक फॉर्मेट है HTML का जो तरीक़े से लिखते, उसके बाद में और भी टैग्स रहते। तो ये है बेसिकली HTML का फॉर्मेट। तो इसको हम नोटपैड में लिख सकते हैं और ये लिखने के बाद में आप इसको एक वेब पेज में आप देख सकते, उसको ब्राउज़र की मदद से हम यहाँ पर जो भी इसका कंटेंट है वहाँ पर विजिबल करा सकते हैं। हम लोग जितना भी ये कोर्स में देखेंगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल
देखेंगे, यानी थियरी में कम जाएंगे, प्रैक्टिकल कैसा होता काम, वेबसाइट कैसा बनती। HTML को लिखने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, नोटपैड। तो नोटपैड में आप लिख सकते हैं जो सिस्टम में रहता। ओके, तो HTML को हम डिफ़ाइन करना पड़ता है। सबसे पहले देखो मैं बिना उसके एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, सेव। तो यहाँ पर सेव एज टाइप में या सबसे पहले आप यहाँ पर नाम दे देंगे। नाम आप शुरू से ही आदत डाल लो, आप इंडेक्स या फिर होम। ये इंडेक्स और होम क्या रहता बोले तो, इंडेक्स सबसे पहला पेज रहता जो वेबसाइट ओपन होती, उसको जनरली इंडेक्स पेज के नाम से सेव करते। आप यहाँ पर कुछ भी सेव कर सकते हैं, माई फर्स्ट पेज या फिर माई पेज, कुछ भी आप नाम दे सकते। लेकिन सबसे सही तरीक़ा बेस्ट बोले तो आपको याद रखने का है वो इंडेक्स या फिर होम। तो होम भी नहीं रखना है, इंडेक्स रख लेना है, ठीक है। index.html, index.html सेव करना ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो ये .txt नोटपैड की फ़ाइल बन जाती। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ऑल फाइल्स देना ज़रूरी है। ऑल फाइल्स दिए तो ही ये .html सेव होता है यहाँ पर। तो अब सेव कहाँ पर करना है वो आप डिसाइड कर लेना है। अभी मैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो इंडेक्स क्लियर है सबको? जी सर। सर फिर से इंडेक्स HTML। अभी देखो एक वेबसाइट ओपन करेंगे हम, microsoft.com बोल के मैं वेबसाइट ओपन करा, ठीक है। वेबसाइट ओपन करते ही एक पेज आया, यहाँ पर सब ये विजिबल है। तो ये सबसे पहला पेज जो है ना, ये इसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। इसका नाम यहाँ पर जब सेव करते हैं हम फाइल्स, जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन करने के टाइम पे जितने भी फाइल सेव होते हैं, तो सबसे पहला जिसको होम पेज बोलते हैं, तो ये होम पेज का नाम टेक्निकली नाम जो रहता है ना वो index.html रहता है। ओके सर। HTML बोलो या PHP बोलो, जिस पे आप काम कर रहे हो वो रहता, लेकिन नाम तो इंडेक्स बोल के रहता, ठीक है। अभी देखो पेज बोले तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेजेस है कहाँ यहाँ पर। तो ये जो दिख रहा है आपको ये होम पेज है। अभी मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ अलग दिख रहा ना यहाँ पर, तो ये अलग पेज हो गया है। तो ये पेज 2 बोलो या फिर पेज का नाम दे देंगे अपन ठीक है। तो ये हो गया अपना माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज का नाम हो गया, या पेज का नाम समझो दूसरा पेज 2 बोल के दे दो, आप कुछ भी दे लो। लेकिन सबसे पहले जो वेबसाइट खुलने के बाद का जो पेज रहता वो रहता आपका होम पेज। तो होम पेज का टेक्निकल नाम है इंडेक्स। तो इंडेक्स का अगर वेब पेज बनाना है तो index.html, ठीक है। index.html देना सही रहता। तो index.html अभी मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये हमारा सिंपल वेब पेज बन गया। अभी देखो यहाँ पर index.html है, तो इसको मैं अभी ओपन करके देख रहा हूँ। यहाँ पर आपको आ गया, देखो वेलकम टू HTML, ठीक है। तो अपन ये कहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर लिखे नोटपैड में लिखे थे, और यहाँ पर सिंपल वेलकम टू HTML हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज बोल के मैं Ctrl+S सेव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेव कर लिया और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो यहाँ पर विजिबल है। लेकिन हम यहाँ पर कोई लैंग्वेज क्या बोलते हैं कोई HTML नहीं लिखे, कोई CSS की बात नहीं हुई, कोई जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर कुछ भी लिखे नहीं। जस्ट आए नोटपैड ओपन करे, सेव एज .html सेव कर दिया और वेब पेज बन गया। तो इसमें और एक टैग्स HTML को यूज़ करते हुए करने में डिफरेंस क्या है बोले तो, वेब पेज जो समझता ना टैग बेस पे समझता। अभी ये तो .html सेव कर लिए बोल के ये कंटेंट अपने को डिस्प्ले कर देता, लेकिन वेबसाइट पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं रहता। वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट रहता, इमेजेस रहते और उसका स्टाइल भी रहता। तो सब चीज़ समझने के लिए ब्राउज़र क्या है, कौन सा कंटेंट क्या है समझने के लिए उसको टैग देना पड़ता। समझो मेरे को इमेज यूज़ करना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो ये एक इमेज है, ये
तो ये इमेजेस है, तो ये इमेजेस है, यहाँ पर कुछ बटन्स है। तो ये सब ब्राउज़र समझना बोले तो उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि ये बटन है, ये हेडिंग है, बड़ी हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट है। तो इसको टेक्निकल ब्राउज़र को समझाने के लिए तो उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ता, HTML लैंग्वेज में। जी। तो तब जाके उन्हें समझता कि भाई हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। नहीं बोले तो सिर्फ सिंपल तरीके से आपको ऐसा डिस्प्ले करा देता। इवन क्या हो गया बोले तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैं वेलकम टू HTML यहाँ पर एक लाइन में लिखा और दूसरी लाइन में लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज बोल के, लेकिन यहाँ पर कैसा बता रहा, एक ही लाइन में कंटिन्यू कर दे रहा। तो उन्हें समझ रहा नहीं कि क्या करना है, जो लिखा हुआ है बता दे रहा। तो उसको सही तरीके से आउटपुट लेके आने के लिए उसको सही फॉर्मेट में लिखना पड़ता, यानी HTML के फॉर्मेट में लिखना पड़ता। तो इसको ही क्या करेंगे हम, इसको डिलीट कर देंगे। अब स्टार्ट करेंगे HTML का फर्स्ट टैग्स वगैरह। तो सबसे पहले HTML ब्राउज़र HTML है, ये लैंग्वेज समझने के लिए उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये HTML है। तो ये HTML5 का स्टाइल है डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप कैपिटल लेटर में, उससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, और सबसे पहले जो है ना ओपन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में हम क्या लिखे, डॉक टाइप HTML, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, यानी डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना वो HTML है। तो ये हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट जो है अपना, यानी जो नोटपैड की फ़ाइल है, अब ये समझता ब्राउज़र कि भाई ये HTML का डॉक्यूमेंट है, ये HTML का पेज है ये। उसके बाद में हम अब यहाँ पर HTML का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट में। तो ये HTML हो गया, ठीक है, ये टैग हो गया। फिर ये ओपन टैग हो गया, इसको बोलते हैं ओपन टैग। फिर इसको एक क्लोजिंग टैग रहता, ओपन और क्लोज ब्रैकेट की में के अंदर सबसे पहले जो है ना हम क्या है स्लैश डाल देते हैं, स्लैश HTML। ये हो गया क्लोज टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये ओपन टैग, ये क्लोज टैग। तो ये ओपन और क्लोज के बीच में जो भी कुछ लिखना है यहाँ पर लिखना रहता। तो ये HTML डिफाइन हो गया। उसके बाद में HTML हम टैग ओपन कर लिए, HTML टैग हम क्लोज कर लिए। उसके बीच में हम फिर लिखते, अब हर एक के लिए अलग अलग टैग रहता, हर काम के लिए। तो उससे पहले फॉर्मेट, जी सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी कुछ लिखना है, कंटेंट, इमेज वगैरह, सब इसी दोनों के बीच में लिखना है। बिल्कुल, ओपन टैग और क्लोज टैग। एग्जैक्टली जो कुछ भी लिखना है इसके दरमियान में लिखना है, इसके बीच में लिखना है। अभी देखो एक छोटी सी भी गलती हो गई आपकी, ये निकल गया, फिर यानी तो ये रह गया, फिर ये निकल गया, तो भी जो है ना HTML समझता, यानी ये HTML है, ये सब समझता भी, यानी बिना टैग्स के भी इन्हें वेब पेज डिस्प्ले कर रहा था। तो इस छोटी मोटी गलती के बगैर तो HTML को उन्हें समझ ही लेता उन्हें। लेकिन आपका जो काम, आप जो काम कराना चाह रहे वेब पेज से, यानी ब्राउज़र से, वो सही आउटपुट नहीं आता अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे तो। उसके बाद में बॉडी क्या है, ब्राउज़र के क्या है, पेज के पार्ट्स रहते हैं। जैसा कि ये वेब पेज है, ये तो ये वेब पेज का सबसे जो ऊपर का जो टैब है ना, टैब में यहाँ पर index.html बोल के यहाँ पे नाम दिखा रहा, तो इसको हेडर पार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो हेडर पार्ट हो गया, यानी जो भी आप वेबसाइट खोलेंगे, जैसा कि freepik.com बोल के खोला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री वेक्टर्स, स्टॉक फोटोज़ एंड PSD डाउनलोड्स वगैरह जो भी है वो एक यहाँ पे बता रहा, उसका फिर डोमेन नेम बता रहा, तो freepik.com। तो ये हेडर पार्ट हो गया, ये हेडर हो गया। उसके बाद में ये हो गया अपना जितना भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट दिख रहा है उसको बोलेंगे बॉडी, बोलेंगे उसको, यानी वेब पेज की बॉडी। ये बॉडी एरिया हो गया, ये हेडर एरिया हो गया। तो हेडर एरिया के लिए एक टैग है हेड टैग। तो हर चीज़ में हेड ओपन और क्लोज टैग रहता। तो हेड टैग ओपन कर लिए, फिर हेड टैग को क्लोज कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया हेड टैग। अब उसके बाद में और एक रहता बॉडी,
ये हो गया बॉडी ओपन टैग, बॉडी क्लोज टैग, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज के बीच में जितना भी यहाँ पर वेबसाइट में आपको जो कंटेंट रहेगा वो बॉडी के बीच में रहेगा। बॉडी किसके बीच में है? बॉडी टैग किसके बीच में है? हेड के बीच में नहीं है, HTML के बीच में है। हेड तो क्लोज हो गया, देखो हेड क्या हो गया, हेड ओपन भी हो गया और इमीडिएट क्लोज भी हो गया यहाँ पर। तो हेड एक अलग पार्ट हो गया, तो यानी हेड के अंदर नहीं है। अंदर किसके है? HTML ओपन हुआ, लेकिन ओपन क्लोज कहाँ हो रहा है? HTML यहाँ पर हो रहा। तो हेड HTML के अंदर है बॉडी टैग, ना कि हेड के अंदर। यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कौन से टैग किसके अंदर आ रहा, वो देखना ज़रूरी है। सब जितने भी टैग हेड और बॉडी टैग भी दोनों HTML के बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल HTML मेन टैग हो गया और उसके अंदर बाकी के टैग्स आ रहे हैं अपने पास। तो HTML के अंदर हेड टैग भी आ रहा और बॉडी टैग भी आ रहा। बॉडी टैग हेड टैग के अंदर नहीं आ रहा। ओके ना, क्लियर? सर फाइन सर। ओके चलिए, तो बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम, ये है अपना ये एरिया। तो यहाँ पर लिखना रहता, जो भी अपने को वेबसाइट पे लिखने का है वो यहाँ पे लिखना है सर। एग्जैक्टली जो भी कुछ लिखना है, कंटेंट वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है, वो यहाँ पर लिखना हो। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके सर। ओपन टैग भी ले लिया देखो ने, क्लोज टैग भी ले लिया। हाँ सर। यानी इसके अब अच्छा है, यहाँ देखो आप एक गौर करो, यहाँ पर क्या बता रहा? ओपन टैग बोल के बता रहा और वेलकम टू वर्ल्ड क्लोज टैग बोल के बता रहा। यानी ओपन टैग यहाँ लिखा हुआ था। जी। और डिस्प्ले क्या नहीं कर रहा उन्हें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, हेड बॉडी, ये टैग के बीच यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है कंटेंट, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। यानी वो उन्हें टेक्निकली समझ रहा हो। अब इसको हम देखने के लिए वेब पेज को राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स देखो आप यहाँ पर बता रहा, देखो यहाँ पर यानी अपन जो लिखे और हर किसी का वेब सोर्स देख सकते हैं आप, पेज सोर्स यानी कोई भी वेबसाइट का आप देख सकते हैं। freepik.com बोल के एक वेबसाइट है जिसका मैं सोर्स कोड देखना चाह रहा हूँ, व्यू पेज सोर्स, ये लिखा हुआ है उसके पीछे। तो सबसे पहले देखो डॉक टाइप HTML लिख दिए वो लोग, फिर HTML को डिफाइन करे, उसके बाद में हेड डिफाइन करे, उसके बाद में हेड के अंदर इतने बहुत सारे टैग्स है, वो क्या है अपने को फिल वक्त कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो पेज सोर्स मतलब कैसा देख रहे हैं आप सर? हाँ, तो ये कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, उस वेब पेज है ना, वो वेब पेज पे राइट क्लिक करना, कहीं पर भी राइट क्लिक कर लो आप। यहाँ पर नीचे रहता व्यू पेज सोर्स, यहाँ पर भी हमारा जो भी कोड लिखे थे हम यहाँ पर दिख रहा, देखो ये लिखे हम यहाँ पर और उसका आउटपुट है ये। तो यहाँ पर जो भी टैग के अंदर लिखा हुआ है ये नहीं बता रहा, टैग के बाहर जो भी है वो बता रहा। तो ये अभी हम निकाल देंगे ओपन और क्लोज टैग और इसको सेव करेंगे। अब इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करो, तो रिफ़्रेश करें तो वो सेव जो भी डेटा है वो यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ उन्हें। तो वेलकम टू HTML वर्ल्ड ये आ गया। तो ये अगर हमारे को हेडर में कुछ शो करना है तो वो दोनों के बीच में जो भी टाइप करेंगे वो हेडर पे शो करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, लेकिन हेडर में शो करने के लिए फिर दूसरा टैग यूज़ करना पड़ता। तो ये हो गया हेडर के ऊपर, ये हेडर एरिया है। हेडर एरिया में आप क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको टाइटल बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये हेडर एरिया हो गया। तो आज के लिए अपन इससे आगे नहीं बढ़ रही, तो आज यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। और इतना अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, कल भी हम थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे और थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा रिपीट भी करेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये भी मैं इसको भी निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इसको भी यूज़ करने के लिए आपको और एक टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो टैग्स बेसिकली HTML आपको टैग्स याद रखना है, ठीक है। किसके लिए क्या टैग यूज़ करना है वो हम याद रख लिए तो परफेक्ट HTML आपका आ गया। और सिंपल एक फॉर्मेट जो है ना वो देख लेना ज़रूरी है।
ये जितनी भी क्लास हुई दिखने को भले ही जो है ना 5-10 मिनट का काम है, लेकिन आप 3 घंटे तक इसको प्रैक्टिस करना है अपनी पूरी ईमानदारी से। सर ये हेड टैग जो है एक बार यूज करने के बाद उसे और रिपीट कर सकते हैं हम लोग इन बिटवीन HTML टैग? अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये टैग्स आपके रिपीट नहीं होते, बाकी के दूसरे टैग्स है जो बार बार रिपीट कर सकते हैं हम, उसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये टैग्स की आपको बिल्कुल भी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ओके, तो सर फॉर्मेट कैसा बनेगा, लाइक हमारा पेज पे कैसा लगेगा अगर हमको मल्टीपल हेडलाइंस यूज करना है, तब वहां पर आके कैसे वो एडजस्ट होगा? आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम क्या करेंगे कल देखेंगे। ओके।